सबसे पहले हम देखते हैं कुंवर चैन सिंह। ये कहाँ से थे दोस्तों? ये सीहोर से थे। अपन इसमें इस वाले उसमें देखा जाए तो जो जितने व्यक्ति हैं वो कहाँ से कैसे क्या थे उसको देखेंगे तो कुंवर चैन सिंह ने जो नेतृत्व किया है वो कहाँ से था? सीहोर से। क्लियर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। कालपी को भी आप लोग याद रखें, झांसी कालपी। उसके बाद ये ग्वालियर में शहीद हो गई थी। ठीक है, ग्वालियर इनका अंतिम था, ग्वालियर में ये शहीद हो गई थी। तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इन क्षेत्रों को आप लोग याद रखें। अभी आगे चल के अपन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप लोगों को याद करना जरूरी है, फैक्ट है ये। भीमा नायक मंडलेश्वर से थे। बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने। भीमा नायक कहाँ से थे? तो मंडलेश्वर से थे। शंकर शाह इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो गढ़ा मंडला से हैं या गढ़ मंडला से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नारायण सिंह रायपुर से थे। नारायण सिंह रायपुर से थे, चूंकि उस समय पर इस प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो चुका है वैसा तो हुआ नहीं था, इसीलिए रायपुर भी एक तरीके से मध्य भारत के अंतर्गत आया करता था। किसके? मध्य भारत। उसको पहले हम क्या बोलते थे? मध्य भारत। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो नारायण सिंह कहाँ से रहे? रायपुर से। रानी अवंतीबाई ये कहाँ से थी दोस्तों? ये रामगढ़ से थी। कहाँ से थी? रामगढ़ से। शहादत खान कहाँ से थे? तो ये महू इंदौर से थे। कहाँ से थे? महू इंदौर से, याद रखें। राजा ठाकुर प्रसाद ये कहाँ से थे? राघवगढ़ से थे। कहाँ से थे? राघवगढ़ से या राघवगढ़ से। राघवगढ़ से। नाम क्या है? ठाकुर, राजा ठाकुर प्रसाद। झलकारी बाई ये लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक थी। झलकारी बाई किनकी अंगरक्षक थी? लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक थी। तो यानी इसका मतलब ये भी 1857 से जुड़ी हुई हैं। ठीक। गिरधारी बाई ये रामगढ़ से थी और ये अवंती बाई की रक्षक थी। अवंती बाई की अंगरक्षक थी। कौन? गिरधारी बाई। क्लियर। अवंती बाई कहाँ की हैं? रामगढ़ की हैं। ऊपर अपन ने देखिए अवंती बाई की संरक्षक गिरधारी बाई। क्लियर हो गया। और झलकारी बाई जो कि हैं रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक। तो दोनों को आप लोग याद रखें और दोनों का क्षेत्र याद रखें। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ये मंडला से थी। श्री बहादुर देवी सिंह ये मंडला से थी। शेख रमजान ये सागर से थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेख रमजान कहाँ से थे? सागर से थे। टांटिया भील खरगोन से। टांटिया भील या टांटिया ऐसा भी नाम आता है, टांटिया भील। तो दोनों नामों को आप लोग याद रखें। ये होता क्या है, नाम परिवर्तित हो जाते हैं धीरे धीरे समय के चक्र के कारण। धीरे धीरे बोलने में तो कभी टांटिया कभी टांटिया, पर नाम वही है। तो ये खरगोन से थे। इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न इन पर। भारत में विशेष स्थान और विशेष व्यक्ति जो 1857 की क्रांति के समय पर थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय के जो दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज की बात कर ली जाए, चाहे अगर देखी जाए तो देसी दस्तावेजों की बात कर ली जाए, सरकारी से मेरा मतलब ब्रिटिश दस्तावेज है ना, ये जो दस्तावेज हैं ये इतने अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। कारण क्या था कि 1857 की जब क्रांति हो रही है तो जो क्रांतिकारी हैं वो योजनाएं बनाया करते थे और निश्चित तौर पर उनको कागज में लिखा भी करते थे। लेकिन जैसे ही योजना को क्रियान्वयन करने का समय आता था उसके पहले उन सभी दस्तावेजों को जला देते थे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 1857 की क्रांति को सभी लोगों ने अपने अपने दिमाग से, जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया। कोई इसको सैनिक विद्रोह कह देता है, कोई इनको चर्बी लगे कारतूस की वजह से विद्रोह कह देता है, कोई इसको हिंदू मुस्लिम की आपस में अंग्रेजों के विरुद्ध एक रणनीति कह देता है। तो इस तरीके की तमाम बातें लिखकर आती हैं, क्योंकि लिखित दस्तावेज इस समय के पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि क्रांतिकारी उनको जला दिया करते थे ताकि अंग्रेज शासन या अंग्रेज सरकार उनकी आगामी जो भी रणनीति हो उसको समझ ना सकें। इसलिए चलिए अब अपन देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से था। तो दिल्ली से कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखें, यही थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल बादशाह। 1857 में इनको कैद करके रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप लोग रंगून में जाएंगे तो रंगून में इनकी बहुत अच्छी एक तरीके से कब्र बनी हुई है। लेकिन जब ये वहां थे तो इनका जो सैन्य नेतृत्व था वो किसने किया था? वक्त खान ने, चूंकि ये काफी ज्यादा बुजुर्ग थे। दूसरी बात, ये ख्यालों वाले व्यक्ति थे दोस्तों, है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से औरंगजेब हुए या उनके पहले के मुगल शासक हुए वो कट्टर लोग थे, तो ये कट्टर नहीं थे। दूसरी बात, इनके पास उतनी ज्यादा सैन्य शक्ति भी नहीं थी और ऊपर से बुजुर्ग भी ये काफी हो चुके थे। तो इनके जो सैन्य नेतृत्व है या इनके जो मुख्य सेनापति थे वो थे वक्त खान। क्लियर। कानपुर से थे नाना साहब। कौन थे? कानपुर से नाना साहब, धोंदू पंत इनको बोलते हैं। और इनके जो सैन्य नेतृत्व इनका जो किया था वो किया था किसने? तात्या टोपे ने। हुआ क्या था, नाना साहब जी की जो पेंशन है वो अंग्रेजों ने रोक दी थी। उन्होंने कहा कि पेंशन जो है वो आपसे ऊपर वालों को मिलती थी, अब आपके लिए पेंशन का कोई प्रबंध नहीं। तो इस पेंशन के कारण उनका दिमाग खराब था, उन्होंने कहा कि हम भी अब इस क्रांति में उतरेंगे। तो उनके एक महत्वपूर्ण सेनापति तात्या टोपे, जिनको आप लोगों को याद होगा
कि 2 से 3 बार प्रश्न आ गया है इसी पटवारी में, इस बात को आप लोग याद रखें। और तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। इन्हीं का नाम था मोहम्मदी खातून, और इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? महक परी के नाम से। लखनऊ के नवाब आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो लखनऊ के नवाबों की तरफ से बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में थी, याद रखिएगा। झांसी से कौन थी दोस्तों? झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। आप लोगों को याद होगा, इनके जो पति थे वो समाप्त हो गए थे। पति के समाप्त हो जाने के बाद में डलहौजी ने अपनी हड़प नीति अपनाई और डॉक्टर ऑफ लैब्स की वजह से इनका जो क्षेत्र था वो अपने में मिला लिया, ये कहकर कि आपकी कोई संतान नहीं है और आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकती, या अगर दत्तक पुत्र लेंगी तो दत्तक पुत्र आपकी संपत्ति का मालिक नहीं होगा। इस तरीके से उनकी संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएंगे, है ना। तो अंग्रेजों ने इस तरीके की हड़प नीति अपनाकर उनके राज्य को ले लिया, इसीलिए झांसी की रानी आई थी। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, सीधा प्रश्न आता है इलाहाबाद से कौन थे? 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लियाकत अली। जगदीशपुर से कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह। इन्होंने तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नाकू चने चब्बा दिए थे, बहुत परेशान कर रखा था कुंवर सिंह जी ने। ठीक है, ये जगदीशपुर से थे। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, इनका नाम याद रखें। और फतेहपुर से थे अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। अब अपन कुछ फैक्टों को देख लेते हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत भारत के भी हैं। पूरे फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो इस परीक्षा के तहत में अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पूरे फैक्ट को लेके आते तो 1857 की क्रांति दोस्तों पूरा 3 घंटे का टॉपिक है ना। तो यहाँ पर उन चीज़ों को कवर किया गया है जो पटवारी में आ रहा है। पटवारी में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बहुत ही ऊपर ऊपर के लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, अलग अलग जगह से प्रश्न आ रहे हैं, समझिएगा। लेवल एकदम ऊपर का है, ठीक है। अच्छा लेवल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सरल है, अच्छा लेवल है, ऊपर ऊपर के प्रश्न है। दूसरी बात क्या है कि प्रश्नों की उनकी जो प्रकृति है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, 3 प्रश्न वो सरल दे रहे हैं, चौथा प्रश्न वो कठिन दे देते हैं, फिर 3 सरल देंगे, चौथा कठिन दे देंगे, फिर 2 सरल दे देते हैं, 1 इंग्लिश पटक देते हैं, फिर 1 कठिन दे देते हैं। कठिन से मेरा मतलब यहाँ मैथ और रीजनिंग से है। मैथ और रीजनिंग को पेपर को इस तरीके से बनाया गया है कि बीच बीच में आपका वो समय लेता जाए। क्या लेता जाए? समय लेता जाए। और जब आपका समय जाता है तो समय के साथ साथ में दिमाग में प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और जिसने इस प्रेशर को और समय को मेंटेन कर लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा दोस्तों। समझना मेरी बात को, आपने बहुत तैयारी की होगी निश्चित तौर पर, नो डाउट, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई थी, लोग एकदम लग गए थे पढ़ने के लिए। अच्छी तैयारी की होगी आपने, आपको विश्वास भी है कि वो आपका पेपर निकल जाएगा, और निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वहाँ मेन चीज़ है वो है टाइमिंग का और प्रेशर को झेल जाना। वो 2 घंटे में आप यदि टाइमिंग और प्रेशर झेल गए बस तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी भी आप लोग है तो धीरे धीरे से 1 घंटे में मैथ रीजनिंग के 10 10 15 15 क्वेश्चन लगाते जाइए। शुरुआत में मैं तो ये कह रहा था कि 3 घंटे मैथ और रीजनिंग लगा लीजिए, पर अब उतना समय नहीं है, तो 1 घंटे आप लोग मैथ रीजनिंग पे ध्यान दें। और याद रखिए, जैसे कि आपने मैथ का कोई क्वेश्चन लगाया, मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन लगाया, अगर आपको बन गया तो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो बन जाएगा अब आपसे, उससे रिलेटेड कितनी भी संख्याएं परिवर्तित हो जाएं आप कर लेंगे। अब आपने जो मैथ का क्वेश्चन लगाया वो नहीं बना, तो दोस्तों उसको करने का प्रयास करें, पूरी दम लगा दें उसको सही करने में कि यार ये आएगा कैसे, क्योंकि यदि उससे संबंधित आ गया तो आपका 1 नंबर चला गया। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग में करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जबकि जो बेगम हजरत महल का जन्म देखा जाए तो 1820 में, और मृत्यु 1857 नेपाल में हुई थी। ये नेपाल चली गई थी दोस्तों। इन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई, ये जून 1857 में ह्यूरोज, जो कि एक अंग्रेजी सेनापति थे, उनसे लड़ती हुई ग्वालियर में मारी गई थी। ह्यूरोज के द्वारा कहे गए दोस्तों जो शब्द थे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ह्यूरोज ने कहा था कि वो अकेले पूरी एक तरीके से देखा जाए पूरे व्यक्तियों में अकेली मर्द थी, पूरे आदमियों में वह अकेली एक ऐसी थी जो मर्द थी, महिला होने के बावजूद। इतनी गजब की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ह्यूरोज के साथ में, है ना। तो ह्यूरोज जो सामने वाला उसका दुश्मन है उसने भी तारीफ कर दी। जब दुश्मन तारीफ कर दे तो समझ जाइए उसका व्यक्तित्व तो कितना महान होगा। चलिए, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में निकलसन अंग्रेजी अफसर इसमें मारे गए थे। सबसे पहले निकलसन इनको पकड़ने के लिए गए थे, तो जितने भी भारतीय सैनिक थे और उनके वक्त खां के नेतृत्व में, तो निकलसन को उन लोगों ने मार दिया। जब निकलसन मारा जाता है तब वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पर किसी अच्छे व्यक्ति को भेजना जरूरी है, तब फिर वो हडसन को भेजते हैं, और हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों दिल्ली के लाल किले से। दिल्ली के लाल किले से इनको गिरफ्तार किया, साथ साथ में इनके 2 जो लड़के थे उनको भी गिरफ्तार किया, और तीनों जनों को अगर देखा जाए, उनके जो 2 लड़के थे उन
दोनों लड़कों को गोली मार दी थी। और बहादुर शाह जफर बेचारे बुजुर्ग हो चुके थे तो उनको रंगून पहुंचा दिया था, है ना। 2 लड़कियों को इसी ने लाल किले के पास में गोली मारी थी, किसने? हडसन ने। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, इससे दोस्तों प्रश्न आ रहा है बार बार, इसको आप लोग बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक लाइन के। चंदेल वंश कहाँ था? तो बुंदेलखंड में, नहीं भूलेंगे, आप लोगों को पता है। तोमर वंश ग्वालियर, ये भी बिल्कुल ना भूलना। परमार वंश मालवा धार, ठीक है। बुंदेला राज्य बुंदेलखंड में कहाँ था? होलकर वंश मालवा में थे। होलकर वंश कहाँ थे? मालवा में। मराठाओं से उत्पन्न ये वंश हैं दोस्तों, है ना। सिंधिया वंश ग्वालियर, ये भी मराठाओं से जन्मे हैं। करुष वंश बघेलखंड, एक इसको याद रखें, थोड़ा अलग नाम है, करुष वंश बघेलखंड, थोड़े समय के लिए रहा है लेकिन रहा है। चंद्रवंश बघेलखंड से बुंदेलखंड तक, ये जो चंद्रवंश था ये बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। शुंग वंश इंपॉर्टेंट दोस्तों, शुंग वंश इंपॉर्टेंट है, विदिशा और वेशनगर, विदिशा वेशनगर, वही पुष्यमित्र शुंग वगैरह थे जो, है ना। विदिशा वेशनगर उनकी राजधानी भी थी कुछ समय के लिए। नागवंश, ये कहाँ था? ये भी विदिशा और ग्वालियर में था, विदिशा और ग्वालियर में। कौन सा? नागवंश, ठीक है। बौद्धि वंश, ये जबलपुर में था, जिसको हम त्रिपुरी या तेवर भी कहते थे। त्रिपुरी या तेवर, जबलपुर आधुनिक रूप से है, पहले नाम उसका त्रिपुरी या तेवर था। मग वंश, यह बघेलखंड से संबंधित था। वाकाटक वंश, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाकाटक वंश विंध्य प्रदेश, मालवा, विदिशा। कौन कौन सा? विंध्य प्रदेश किसको कहते हैं? मालवा और विदिशा, यही वाकाटक वंश था, याद रखिए। गुप्तों की सब सर्वाधिक यदि लड़ाई जो हुई है वो वाकाटक से हुई है, हालांकि बाद में फिर उनसे वैवाहिक और मैत्रिक संबंध बन चुके थे, ठीक है। तो यदि गुप्तों को कोई शक्ति पराजित करने का दमखम रखती थी तो वो वाकाटक वंश वाले ही थे, बाकी सब उनके सामने छोटे छोटे थे। औली कटवंश दसपुर मंदसौर, सबसे पहले ही शुरुआती दिनों में ही, शायद दूसरे या तीसरी तारीख में ये वाला प्रश्न आया था, औली कट वंश से रिलेटेड, ठीक है। तो दसपुर मंदसौर में है। मौखरी वंश मालवा दसपुर मंदसौर, मौखरी वंश मालवा दसपुर मंदसौर। परिव्राजक वंश, ये कहाँ पर था? तो ये बुंदेलखंड में था, परिव्राजक बंद बुंदेलखंड में। शैल वंश महाकौशल में था, महाकौशल वाला प्रांत यही जबलपुर वाला प्रांत, ठीक है। पांड्य वंश यदि देखा जाए तो मैकल प्रदेश अमरकंटक, जो अमरकंटक है ना उसके जो मैकल प्रदेश है वहां पर पांड्य वंश कुछ समय तक रहा है। गुर्जर प्रतिहार, ये पांड्य वंश दक्षिण भारत वाला नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, वो अलग थे ये अलग है। गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन, वो जो पांड्य वंश की बात है वो एकदम से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईस्वी की बात है, यानी कि बीसी जैसे ही समाप्त होती है तभी वहां पर फिर वो पांड्य वंश, है ना। चोल चेर पांड्य, 3 थे ना, चोल चेर और पांड्य, ये 3 थे। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो वो दक्षिण भारत के हैं, वो अलग हैं, ये पांड्य वंश अलग थे, ठीक। गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन में रहे और मुट्ठिल वंश ये मंदसौर में रहे। मुट्ठिल वंश कहाँ रहे? मंदसौर में रहे। अब मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, प्रभाकरी ढूंढीराज ये असहयोग आंदोलन की प्रदेश में प्रमुख नेतृत्व करता थे। जब असहयोग आंदोलन चला, असहयोग यानी हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो ये जब आंदोलन चला, गांधी जी के द्वारा चलाया गया है आंदोलन है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उसके बाद में इसको स्थगित कर दिया गया था, है ना। इसी असहयोग आंदोलन में प्रभाकर ढूंढीराज ने मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही नेतृत्व करता थे, क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1904 में हुई, इस फैक्ट को भी आप याद रखें, कब हुई? 1904 में। महाजी सिंधिया इंपॉर्टेंट नाम है, ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त करवा लिया था। किसको? शाह आलम को मुक्त करवा लिया था। महाजी सिंधिया को ये शाह आलम बहुत ज्यादा माना करते थे। आजादी के बाद मध्य भारत के पहले राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया जो थे उन्होंने शपथ ली थी, प्रमुख के रूप में। कब? आजादी के बाद जीवाजी राव प्रमुख थे, ठीक है। आप अगर ग्वालियर जाएंगे वहां देखेंगे तो जीवाजी राव के नाम से बहुत सारी एक तरीके से इमारतें हैं, अलग अलग जगह पर जो भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं वो जीवाजी राव से ही संबंधित हैं। जैसे जीवाजी राव, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनिवर्सिटी, है ना, वो भी उन्हीं के नाम से है, ठीक है। रामगढ़ मंडला की रानी अवंतीबाई 1857 में शहीद हुई थी, ठीक है। रामगढ़ की मंडला की जो रानी है अवंतीबाई वो 1857 में शहीद हुई। नरसिंह युवराज चैन सिंह, इनको याद रखिएगा, नरसिंह युवराज चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए राज्य के पहले सेनानी थे। पहले शहीद सेनानी अगर आ जाए तो नरसिंह युवराज चैन सिंह, चैन सिंह को आप लोग याद रखें बस। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजी राव सिंधिया थे, ठीक है। कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी 1810 में, ये बहुत बाल बड़ा था दोस्तों, दौलत राव सिंधिया ने बनाया। किसने? दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी, सबके वंश अलग अलग थे दोस्तों, पहले याद रखिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आने वाले सेंधवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया। किसने किया? भीमा नायक ने।
क्रांतिकारी भीमा नायक ने मंडलेश्वर, अभी अपन ने नाम पढ़ा था, तथा बड़वानी क्षेत्र का भी नेतृत्व किया था। क्लियर। सन 1923 में जबलपुर में आरंभ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्व श्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जबकि नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भगवान दीन एवं पूर्णचंद के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में 1930 में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह को आरंभ किया था। ठीक है। रीवा राज्य के कृपालपुर ग्राम में लाल पद माधव सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पद्म माधव सिंह बघेल की शहादत 13 अगस्त 1942 को हुई। क्या हुआ था? जुलूस पर गोली चलाने से इलाहाबाद में हुई रीवा के शेर कहे जाने वाले लाल पदमधर सिंह राष्ट्रीय झंडा लेकर पुलिस के सामने सीना तानकर खड़े हो गए थे, तभी इनको गोली मार दी गई थी। कब हुई थी इनकी शहादत? तो 13 अगस्त 1942। ऐसा आता है रीवा के शेर किसको कहा गया है, तो आप लोग याद रखिए, पदम माधव सिंह बघेल, पदम माधव सिंह बघेल। पूरा नाम है लाल पदमधर सिंह, लाल पदमधर सिंह। चलिए, तो आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों, इसको हम सब समाप्त करते हैं।